हम स्टार्ट करेंगे हमारी बॉडी के ट्रांजिशन से। ट्रांजिशन कैसे? जब हम फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी अचीव करते हैं, यानी कि हमारे को पहली बार माहवारी आने लगती है। जब हमें माहवारी फर्स्ट टाइम आई होती है, हम बहुत बच्चे होते हैं और हमें उस ट्रांजिशन के बारे में इतना पता समझ ही नहीं लगता और हम ट्रांजिट कर जाते। पर जब हमारी माहवारी जाने का वक्त आता है और हमारी बॉडी के अंदर इतने बदलाव होने लगते हैं और हम उस ट्रांजिशन को, अपनी बॉडी को, अपने बिहेवियर को एक्सेप्टेंस कर ही नहीं पाते। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं जो इन द एज ऑफ 40, 41, 42, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि 1 साल पहले तक उनकी लाइफ बहुत ही सही थी। दे वर वेरी एक्टिव, उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी थी, उनके अंदर लिबिडो बहुत अच्छा था, यानी कि इच्छा आदमी के साथ रहने की, उनको बहुत, अपनी बॉडी बहुत हेल्दी लगती थी। एंड सडनली वो धीरे धीरे बॉडी के इस ट्रांजिशन को समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी इच्छाएं कम हो गई हैं, उनका मन नहीं करता आदमी के साथ रहने का, उनकी बॉडी में बहुत थकान महसूस होती है, कभी इधर पेन हो रहा है, कभी उधर पेन हो रहा है। कई बार ऐसे लोगों के साथ ये भी आता है कि उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लगते, उनको छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होने लगता है, या कई बार उनको ये नहीं पता चलता कि वो एक नॉर्मल बात को लेके बहुत लाउड हो गए हैं, या वो अपनी बात को रखने के अंदर एक जिद्दी बिहेवियर लेके आने लग गए हैं कि उनको किसी की बात समझ नहीं आ रही है। ये बहुत कॉमनली देखा गया है। कई बार फीमेल का सिर्फ एक ही सिम्टम होता है, मैम मुझे बस मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मैं एसी चलाती हूँ, बाकी सब लोगों को सही लग रहा है पर मुझे बहुत गर्मी लगती है। और कई बार ना आप ये देखोगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला होती है वो गर्मी या लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर की कंप्लेन लेके नहीं आती। उसका सिर्फ एक ही कंप्लेन होता है कि मैडम मुझे बार बार बुखार हो जाता है, दिन में 2-3 बार बुखार हो जाता है, मेरा फड़का उठ जाता है। एक्चुअली के अंदर वो फीमेल जो है वो हॉट फ्लैशेस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। और बहुत कॉमनली ऐसी फीमेल्स जो होती है ना, वो गांव के अंदर अपने सिम्टम्स को बता नहीं होने के कारण वो बुखार की दवाई ले रही होती है कि मुझे बुखार हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। जिन भी महिलाओं की उम्र 40 या 40 से अबव है और उनको ये लगता है कि उनको बुखार आ रहा है, उनका फड़का उठ रहा है, तो उनको एटलीस्ट एक बारी गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाना है। मे बी उनको बुखार हो, जो कि फिजिशियन देखेगा, पर अगर उनको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और उनको ये रिपीटेड सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। वो आपको एक्सप्लेन करेगी कि आपको हॉट फ्लशेस हो रहे हैं। और ये एक ट्रांजिशन है। जब आपकी माहवारी जाने वाली होती है तो हार्मोन्स की कमी की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं बॉडी के अंदर। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मेंटल हेल्थ इश्यूज। देखिए, मेडिसिन तो बहुत लोग प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं, बहुत लोग आपको बता देंगे यू कैन गो फॉर द हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट मेंटल हेल्थ इशू एक्सेप्टेंस, मैंने अपने पेशेंट्स के अंदर जो चीज देखी वो ये देखी कि मैम वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस ट्रांजिशन। मतलब समझ ही नहीं लगता कि यार 1 साल पहले तक मेरी लाइफ बहुत ही सही थी और 1 साल के अंदर मेरी बॉडी के अंदर इतने चेंजेस आने लग गए हैं और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा। तो मैं उन सब फीमेल्स को एक ही चीज कहना चाहूंगी, हमारी लाइफ के अंदर लाइफ साइकिल चलता है। एक टाइम पे था जब हमें पीरियड आने स्टार्ट हुए थे, एक टाइम पे हमारे पीरियड जाने वाले। जब हमारे पीरियड जाने वाले होंगे तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है। हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे और हमें बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट करना है। और कैसे हम स्ट्रांगली एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम योगा करना स्टार्ट करेंगे, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, हम खाने के अंदर प्रोटीन डाइट बढ़ाएंगे, हम अपने खाने के न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ खा नहीं रहे। अगर हमें मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो हम मेडिटेशन करेंगे या हम कोई अपनी हॉबी को कैरी आउट करेंगे जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रहे। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पार्टनर्स के लिए, देखिए यू आर मैरिड टू अ फीमेल जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ हार्मोन्स को ही झेलती है। कभी एस्ट्रोजन, कभी प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल, कभी दोनों खत्म हो गए, कभी दोनों आ रहे हैं, कभी प्रेगनेंसी। ये सारी चीजें जो है, ये सब फेज उसका सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स से ही रिलेटेड होता है। तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा आता है कि कई बार ना फीमेल को सिर्फ आपका ही सपोर्ट चाहिए। अगर उससे गुस्सा आ रहा है और आपको पता है कि अभी उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आप रिएक्ट मत करिए। लेट हर पोर आउट हर थिंग, मतलब उसको जो बोलना है एक बार बोलने दीजिए। एक बार वो शांत हो जाएगी, उसको खुद को ही सेल्फ रियलाइज हो जाता है। मतलब मेरे पास कई फीमेल सिर्फ ये बोल के आती हैं कि मैम हमें पता है हमें मूड स्विंग्स हो रहे हैं एंड हमारी वजह से ना सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि फीमेल्स को हैट्स ऑफ है कि वो अपनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर रही है और ये भी समझ रही है कि मेरी वजह से दूसरों को दिक्कत हो रही है। तो हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको एक ही चीज करनी है, उनको ये अंडरस्टैंड करना है कि हम अपनी वाइफ का ये जो ट्रांजिशन है ना थोड़ा स्मूथ कराएं। हम अपने बच्चों को भी
ये रियलाइज कराएं कि योर मम्मा इज गोइंग थ्रू मेनोपॉज, उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है और हमें उस प्रॉब्लम को समझते हुए मम्मा को चीयर अप करना है सो दैट वो अपने इस ट्रांजिशन को अच्छे से ले, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं हो कि वो कुछ गलत कर रही है एंड शी इज वेरी हैप्पी विथ हर ट्रांजिशन। आई होप आप सबको ये चीज थोड़ी सी मेरे बताने पे समझ आएगी एंड डेफिनेटली जो भी पार्टनर्स हैं उनको ये समझ में आएगा कि उनको अपने पार्टनर को चीयर अप करना है, उसको अपनी हेल्थ की तरफ मोटिवेट करना है और थोड़े से उसके मूड स्विंग्स को बियर करना है ताकि वो इस ट्रांजिशन से निकल जाए। जब वो इस ट्रांजिशन से निकल जाएगी तो वो बहुत नॉर्मली हेल्दी अपनी लाइफ लीड कर सकती है। ये 2-4 साल का टाइम होता है जिसके अंदर हमें थोड़ा सा अपना कंसर्न शो करना है सो दैट उसे ये नहीं लगे कि यार मैं बहुत अजीब हो गई हूँ। और आप जो भी फीमेल्स हैं, आप मेरे साथ एक प्रॉमिस करेंगे कि हम अपने मेनोपॉज को बहुत हेल्दी वे में लेंगे, हम अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करेंगे। हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं, जस्ट हमारा ट्रांजिशन हो रहा है एंड इट इज नॉर्मल। तो हम अपने मेनोपॉज फेज को नॉर्मल करेंगे और हम लोगों को ये फील कराएंगे कि हमें ड्यूरिंग आवर ट्रांजिशन आपको समझना पड़ेगा। इट इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ हमारी मॉरल ड्यूटी नहीं है कि हम ही समझे, हमारे ट्रांजिशन को समझना है, हमारे इस ट्रांजिशन में हमारी हेल्प करनी है, इसको स्मूथ बनाना है, इसमें कोई फ्रिक्शन ऐड नहीं करना है और उसके बाद में आप देखिएगा यू विल एंजॉय योर मेनोपॉज। या किसी चीज के बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें DM करिएगा, हम उसके अगेंस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।